हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा लीड कोड का क्वेश्चन है कन्वर्ट एरे इनटू द 2D एरे विद कंडीशंस। यह क्वेश्चन आज का लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट में पूछा हुआ सवाल है। यह क्वेश्चन वाकई में बहुत इजी है। इसमें लेकिन डिफिकल्टी लेवल मीडियम किया हुआ है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं और ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है पहले उस चीज़ को समझते हैं। देन उसके बाद अपने अप्रोच को बिल्ड करेंगे। फिर उसके बाद अपना कोड को देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हम एक 1D वेक्टर दिया हुआ है जिसमें कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं और हमें उनको 2D वेक्टर में या 2D एरे में स्टोर करना है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो एंड हर एक एलिमेंट मतलब उस वेक्टर में मतलब जो हमारा जो रो होगा एक जो उसमें एक जो भी एलिमेंट होगा वो यूनिक होने चाहिए। जैसे कि इस कंडीशन में दी ईच रो इन द 2D एरे कंटेंट डिस्टिंक्ट इंटीजर। ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि मिनिमम मतलब जितने मिनिमम 2D के जो रोज होंगे मिनिमल करने हैं मतलब कम से कम करने हैं। और चलिए हम इस क्वेश्चन को पहले अपने समझते हैं कि क्वेश्चन क्या चाहता है एग्जांपल के थ्रू। तो पहला जो हमारा एग्जांपल जो नम्स का जो वैल्यू है उसकी जो वैल्यू हमें दी हुई है 1 3 4 1 3 एंड 1। इसको मैं पहले 3 कर लेता हूँ। 3। ठीक है। हमें जो इसमें से जो कंस्ट्रक्ट करना है मतलब जो 2D वेक्टर जो कंस्ट्रक्ट करना है हमें इसमें से जो भी मतलब यूनिक एलिमेंट ले लें। जैसे कि 1 यहाँ से ले लूंगा इसमें से एक 1 ले लूंगा। ठीक है। फिर यहाँ से एक 3 ले लेता हूँ। मैं इसको टिक कर लेता हूँ जिसको मैंने ले लिया। इसके बाद 4 ले लूंगा। ठीक है। एक यहाँ पे मेरा 2 भी था। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा 2 को ले लूंगा। ठीक है। यहाँ से मैंने इसको ले लिया और इसको ले लिया। ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास जितने भी यूनिक थे मैंने उसको ले लिया और जब एक बार मैंने ले लिया तो मैं फिर उसको दोबारा नहीं ले पाऊंगा। ठीक है। एक मेरा ये हो गया। फिर इसके बाद मैं अगर कंस्ट्रक्ट करना चाहूँ तो मेरे पास एक 1 बचेगा और एक 3 बचेगा। तो मैं जो दूसरे रो में इंसर्ट करने वाला हूँ एलिमेंट 1 एंड 3 को। और बाद फिर ये जो सारा हो गया लास्ट में एक 1 बचा है तो मैं इसको रख लूंगा। तो ये जो हमें मेरा जो 2D वेक्टर है मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ और इसको हमें रिटर्न करना है। जैसे कि हमें जितने भी एलिमेंट हमारे जो वेक्टर में दिए हुए नम्स में जो दिए हुए हैं उनको सारे को मतलब हमारे एक एक एलिमेंट को लेना है। देन उसके बाद हमको एक रो मतलब वेक्टर में स्टोर कराकर वेक्टर वेक्टर में स्टोर कराकर हम उसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है। और सारे जो 3 हमारे जो कंडीशन थे कि सारे भी जितने भी रोज होंगे उसमें सारे यूनिक एलिमेंट होने चाहिए और एक से ज्यादा बार प्रेजेंट नहीं होना चाहिए और वो मिनिमम होने चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पे वो 3 1 दिए हुए तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें मिनिमम कम से कम 3 रो तो बनाने ही पड़ेंगे तभी हमारा ये कंस्ट्रक्ट हो पाएगा। ठीक है। तो ये रहा पहला एग्जांपल। अगर मैं दूसरे एग्जांपल को ट्राई करूँ अपने समझने के लिए तो हमारा 1 2 3 एंड 4। ठीक है। तो अगर मैं इसको वेक्टर वेक्टर में स्टोर कराऊँ तो पहले 1 को ले लूंगा। 1 को ले लिया तो ट्रू कर दिया। 2 को लूंगा इसको भी ट्रू एंड 3 को लिया तो 3 एंड 4। तो यहाँ से मेरे सारे एलिमेंट भी खत्म हो गए और मेरा ये वेक्टर भी कंस्ट्रक्ट हो गया। तो मैं इसको यहाँ से रिटर्न कर दूंगा और मतलब इसमें ये जो वेक्टर बनेगा वेक्टर वेक्टर इसमें एक ही रो होंगे एक ही रोज होंगे क्योंकि हमने जब इसमें से लेना है कि एलिमेंट स्टार्ट किया तो सारे एलिमेंट एक बार में ही आ गए और कोई भी एलिमेंट बचा नहीं। तो हमें ये यहाँ से लगा कि ये अभी आगे प्रोसीड नहीं होगा तो यहीं से इसको आंसर कर दूंगा। ठीक है। आई होप आपने इस क्वेश्चन को समझा होगा। चलिए फिर इस क्वेश्चन को हम अपने अप्रोच को बिल्ड करते हैं कि हमें हमारी जो अप्रोच होने वाली है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो क्या होने वाली है। तो मैं इसको पहले इरेज कर लेता हूँ। ठीक है। हमारी जो अप्रोच होगी हम इस चीज में मैप और सेट का यूज करने वाला हूँ। अगर आप चाहें तो केवल मैप से भी कर सकते हैं लेकिन मैंने इस क्वेश्चन में सेट को भी यूज करा है। सेट से यूज करने के लिए इसलिए करा क्योंकि ये क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग में कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो जाता है। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि जितने भी हमारे एलिमेंट है उनको एक मैप में स्टोर करा लूंगा और उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट कर लूंगा। जैसे कि मैं एक मैप बना लेता हूँ। मैप मतलब मैप का नाम मेरा एमपी है और 1 को मैं स्टोर करा लूंगा जैसे कि तो ये 3 बार आया हुआ है। अगर मैं यही देखूँ 2 को तो ये 1 बार आया है।
और अगर 3 को चेक करूं तो ये 2 बार आया है, और जो फ्रीक्वेंसी है इसमें और 4 1 टाइम्स आया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा जो फ्रीक्वेंसी मैंने काउंट करा है, और ये फ्रीक्वेंसी काउंट करने के बाद मुझे ये काम और करना होगा कि मैं एक सेट में स्टोर करा लेता हूँ सारे एलिमेंट को। ठीक है, अगर मैं सेट में सारे एलिमेंट को अगर स्टोर कराता हूँ, तो हमारा होगा क्या कि मेरे जो एलिमेंट बनेंगे होंगे 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये मैं सेट में स्टोर करा लूंगा, इसका नाम एस रखूंगा, और मैं एस को ट्रैवर्स करूंगा। मीन्स कि सेट को मैं ट्रैवर्स करूंगा, और जितने भी मतलब मान लीजिए कि मैं वन पे जाऊंगा और वन पे यहाँ पे चेक करूंगा अपने मैप में कि क्या मेरे पास वन की फ्रीक्वेंसी बची है या नहीं बची है। तो मैं जैसे कि यहाँ पे वन को लूंगा, वन को चेक करूंगा, जब तक मेरा मैप जब तक खाली ना हो जाए तब तक मैं इस चीज को करते रहूंगा। ठीक है, तो मैं वन को चेक करा, वन को चेक करूंगा तो फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पे 3, तो मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा और मैं अपने वेक्टर में स्टोर कर लूंगा 1। ठीक है, तो अब मैं जाऊंगा 2 के पास, 2 को भी देखूंगा, तो 2 के पास एक फ्रीक्वेंसी तब ये हो जाएगी 0, और मैं यहाँ पे 2 को स्टोर करा लूंगा। ठीक इसी प्रकार मैं 3 के पास जाऊंगा तो ये हो जाएगी 1, और इसके बाद में यहाँ को 3 को स्टोर करा लूंगा, एंड जाऊंगा 4 के पास तो 4 की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 0, और मैं यहाँ पे 4 को स्टोर करा लूंगा। ठीक है, और मैं फिर चेक करूंगा क्या मेरा मैप अब खत्म हो गया, या फिर मतलब पूरी एम्प्टी हो गई, या फिर और बची हुई है एलिमेंट। अगर मेरी यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी बची हुई है 1 की बची हुई है और 3 की बची हुई है, तो देन उसके बाद मैं एक बार और ट्रैवर्स करूंगा जैसे मैंने पिछली बार करा। 1 को करूंगा तो 1 मेरे पास यहाँ पे 2 एलिमेंट है, अभी 2 फ्रीक्वेंसी है, तो 1 को एक ले लूंगा और एक को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर दूंगा। फिर यहाँ पे 2 तो है नहीं, अब तो 3 को ले लूंगा, 3 ये 0 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे 3 को इंस्टॉल करा लिया। फिर एक बार और ट्रैवर्स करूंगा तो मेरे पास 1 की बची हुई है, इसके बाद मेरी मैप पूरी खाली हो जाएगी। ये जो हमारी मैप है वो पूरी मैप खाली हो जाएगी। तो और उसके बाद मेरा जो ये वेक्टर जो स्टोर होगा, मैं इसको वेक्टर और वेक्टर में स्टोर करा लूंगा। आई होप इस क्वेश्चन को अप्रोच को आपने समझा होगा। चलिए अब इसके कोड को देखते हैं। कोड से कुछ ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। तो जैसा कि मैं आपने बताया था कि मैं एक मैप लूंगा और एक सेट लूंगा, तो मैंने यहाँ पे एक मैप और सेट को डिक्लेयर कर दिया है। जैसे कि यहाँ पे इंट इंट को मैं इंट का मैप ले लिया हूँ और एक सेट ले लिया हूँ इस नाम का। ठीक है, एक वेक्टर वेक्टर जो मैं आंसर में स्टोर कराऊंगा, जो मैं मुझे को रिटर्न करना है, मैं वहां पे लिख लूंगा। इसकी फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ पे काउंट कर ली। देन इसके बाद मैंने सेट में सारे एलिमेंट को डाल दिए कि जो हमारी नम्स में जो भी एलिमेंट है वो यूनिक होने चाहिए, तो मेरे को यूनिक मिल गया। मैं एक वाइल लूप चलाऊंगा, जैसे कि मैंने अपने अप्रोच में देखा था, वाइल लूप चलाऊंगा। ये वाइल लूप तब तक चलाऊंगा जब तक वो मैप मेरा पूरा खाली ना हो जाए। ठीक है, और मैं एक टेम्पोररी नाम का वेक्टर रख लूंगा, जो मैं एक रो को कंस्ट्रक्ट करूंगा, देन उसके बाद मैं उसको पुश कर दूंगा अपने आंसर वाले वेक्टर में। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या कहूँगा, इसको ट्रैवर्स किया, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि ये जो हमने 1 2 को ट्रैवर्स करता, कभी 1 को 2 को 3 को एंड 4 को, तो मैं इस चीज को यहाँ पे सेट की तरह थ्रू मैं इसको ट्रैवर्स कर रहा हूँ, मतलब पी में स्टोर कर रहा हूँ, और पी को मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ क्या मेरा पी मैप में है या नहीं, मतलब मैप की मैप फ्रीक्वेंसी है या नहीं। तो अगर ये 0 से अगर बड़ा है तो मुझे इस पी को टेम्पोररी वेक्टर में पुश कर दो, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है डिक्रीज कर दो। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे चेक कर ले रहा हूँ क्या जो जो पहला जो एलिमेंट है, जैसे कि मैंने यहाँ पे चेक करा, ये जो मैं अगर यहाँ पे मान लो कि मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवर्स कर रहा हूँ और उस टाइम फ्रीक्वेंसी अगर 3 है, तो मैं 1 लिया और 1 को चेक करा कि फ्रीक्वेंसी 3 है, तो मैंने पुश कर दिया, और देन उसके बाद में इसका डिक्रीमेंट कर दिया, तो ये तो 2 हो चुका होगा। इस 1 की फ्रीक्वेंसी अब कितनी हो चुकी है, 2। और अगर ये जिस सिचुएशन पर अगर ये 0 होगी, तब मैं क्या करने वाला हूँ कि एमपी से इस चीज का इरेज कर दूंगा कि मेरे पास ये डेटा खत्म हो गया। तो मैंने इस चीज को यहाँ पे यही करा है कि एमपी का पी जो पी की जो फ्रीक्वेंसी है, क्या वो 0 हो चुकी है, अगर 0 हो चुकी है तो इसका ये डेटा मैप से मैं इरेज कर दूंगा, और देन इसके बाद मैं उसी चीज को फॉरवर्ड करते रहूंगा। एंड जो मेरा टेम्पोररी जो दिन दैट मूवमेंट पे हमारा जो मैंने टेम्पोररी वेक्टर इनिशियलाइज किया था यहाँ पे, उसमें जो पुश कर रहा था सारे एलिमेंट को, मैं फिर इस वेक्टर को मैं वेक्टर वेक्टर में पुश कर लूंगा, और देन उसके बाद मैं अपना रिजल्ट में पुश करने के बाद अपने आंसर को रिटर्न कर दूंगा। आई होप आपने इस क्वेश्चन को समझा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।